मैं भी लाखों रुपए महीने कमाने के चक्कर में धनवंतरी में जुड़ गया था। उस समय ऐसा कोई गारंटी नहीं था कि यहाँ पे लाखों रुपए महीने मिलेंगे। प्लान समझा था, लगा था कि लाखों रुपए महीने आ सकते हैं, इसलिए दोस्तों में धनवंतरी में जुड़ा। धनवंतरी में काम करता चला गया, बेहतर रिजल्ट आते चले गए, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, धनवंतरी में काम करता चला गया। दोस्तों आज मुझे धनवंतरी में 9 साल बीत चुके हैं। आज मुझे बताते हुए बहुत ही फख्र होता है कि धनवंतरी से मैं तकरीबन 1,70,00,000 रुपए की इनकम कर चुका हूं। आज हमारे टीम में भी कई लोग ऐसे हैं जो करोड़ की इनकम पार कर चुके हैं। इससे भी ज्यादा बताते हुए मुझे खुशी इस बात में होती है कि दोस्तों आज धनवंतरी कंपनी में पूरी इंडिया में तकरीबन 10 लाख लोग जुड़े हैं। ऐसा तो और इन 10 लाख लोगों में पूरी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 10 लोग सुपर स्पीड डायमंड हैं। उसमें से मेरा भी नाम है सुरेंद्र कुमार। ये बात बताते हुए मुझे बहुत प्राउड होता है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों इस 9 साल के अंदर धनवंतरी कंपनी में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। तो काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि साहू जी धनवंतरी में कामयाब बनने के लिए क्या करना चाहिए? साहू जी ऐसा क्या करूं कि मेरे भी लाखों रुपए महीने आवे? हेलो, वैसे आप लोगों को बहुत कुछ पता है। हेलो, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा नॉलेज रखते हैं, मेरे से उम्र में बहुत ज्यादा होंगे, बहुत सारा उनको ज्ञान होगा, बहुत सारा अनुभव होगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, बहुत दुनिया देखी होगी, बहुत नॉलेज होगा। क्या सामने? लेकिन एक बात तो पक्की है, आपको यह नहीं मालूम कि लाखों रुपए महीने कैसे आते हैं। मालूम है क्या? तो पहले अपने आप को सरेंडर करो, फिर मैं आगे बताऊंगा कि लाखों रुपए महीने कैसे आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बहुत जानता हूं, हमको मत बताओ, बहुत दुनिया देखा है। पासपोर्ट है ये चट्टी फटी क्यों? वो जब फटा कहे तो हमको मत बताओ, हम सब जानते हैं। तो दोस्तों जो लोग सब जानते हैं, जिनका ये फुल है, उसमें कुछ डाला जा सकता है? नहीं ना। तो पहले खाली करो, पहले आप मानो कि मुझे लाखों रुपए कैसे आते हैं, वो भी बिना लाखों रुपए लगाए। तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। जानने के लिए तैयार है? कितने लोग ने कहा खड़े हो? एक बार खड़े होकर ताली बजाओ, फिर बता दो। इससे लगता है हम लोग वाकई में जानने के लिए तैयार है। तो दोस्तों मैं आपको बताने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी ज्ञान की 100 बातें जानता है, 100 बातें। एक आदमी ज्ञान की सक्सेस की 100 बातें जानता है, पर फॉलो सिर्फ 3 चीजों को करता है। एक आदमी सक्सेस के सिर्फ 10 बातें जानता है और फॉलो 8 को करता है। तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा किसके हैं? इसका मतलब जानने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फॉलो करने से पड़ता है। जहां पर बहुत सारे लोग मेरा बहुत लेक्चर सुन चुके होंगे, बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके होंगे, बावजूद उनके जिंदगी में सक्सेस नहीं आई। तो इसका रीजन क्या है? वो जानते हैं, हर मीटिंग में सुनते हैं, लेकिन करते नहीं। तो सक्सेस होने का फर्स्ट मंत्र है कि आपको सक्सेस कैसे होना है, वो जो बताया जाता है उसको करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जानने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ज्ञानवान लोग हैं, क्यों? बहुत सारे लोग तो पीएचडी है, लेकिन जो बहुत लोग पीएचडी है वो सब बहुत सक्सेस है क्या? उनका वो पीएचडी सिर्फ जो है ना, उसका
बंद है तो कुछ सक्सेस मिलने वाला है क्या? तो आपको सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, धनवंतरी में सक्सेसफुल क्यों बनना है, क्यों चाहिए लाखों रुपए? क्या आपको मालूम है? सबसे पहले आपके पास सपनों की एक लिस्ट होनी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड नंबर पे सपनों की लिस्ट। एक इंसान और जानवर में क्या फर्क? जानवर को तो पता नहीं हमको कल क्या चाहिए, परसों क्या चाहिए, अगले साल क्या चाहिए, अगले साल क्या चाहिए। आप इंसान हो तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं? आपको पता होना चाहिए कि शादी नहीं हुई है तो कल शादी भी होगी, उसमें भी खर्चा लगेगा, इतना लाख चाहिए। बच्चे होंगे उसमें भी इतना पैसा लगेगा, डिलीवरी में। बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ाई में इतना पैसा लगेगा, फिर शादी में इतना लगेगा, फिर रहने के लिए जगह चाहिए। XYZ। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी में क्या 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 चाहिए, क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो सब लिखित एक पूरी ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। सारे ड्रीम के रंगीन फोटो होने चाहिए आपकी फाइल में, आपकी डायरी में, आपके मोबाइल में, आपके घर की दीवारों पर और आपके दिमाग में। आपको जीवन में जो कुछ सपने आपको चाहिए, जो जो पूरा करना चाहते हो, वो 24 घंटे आपके दिमाग में नजर आने चाहिए, घूमने चाहिए। जैसे जैसे एक डायलॉग है किसी फिल्म का, मुझे नहीं मालूम, चारों तरफ तुम ही तुम नजर आ, 24 घंटे सोते जागते रातों दिन तुम ही तुम नजर आती हो। ऐसा अगर आपको अपने सपनों से प्यार हो गया, 24 घंटा उसके बारे में आप सोचने लगे, तो ये आपका दिमाग सोचने लगेगा कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। हम लोग भुलक्कड़ लोग हैं भाई, हम सब लोग भुलक्कड़ लोग हैं, भूल जाते हैं भाई। किसी की चमचमाती हुई कार देखते हैं तो हमारा ऐसे होना चाहिए, हम लेंगे तो ऐसे कार लेंगे। फिर क्या होता, थोड़ी देर बाद वो कार वहां से चली जाती है या हम वहां से चले आते हैं, फिर हम कार को भूल जाते, फिर हम जरा कार के लेने के बारे में सोचते ही नहीं है, इसलिए फिर हम करते ही नहीं। हम किसी को बढ़िया घर देखते हैं, कहते वाह यार ऐसा घर हो तो ऐसा हो, फिर क्या होगा, कुछ समय बाद आप वहां चले आते हैं, फिर आप उस घर को भूल जाते हैं, फिर अपने घर के बारे में सोचते ही नहीं है, फिर आपको मिलता ही नहीं। तो सक्सेसफुल बनने के लिए आपको जीवन में जो भी ड्रीम पूरा करना है, वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। याद रखने का आसान तरीका यही है, फाइल में लगाओ, डायरी लगाओ, मोबाइल में लगाओ, घर की दीवारों में लगाओ, जहां लेटते हो सारा छत में लगाओ, सामने लगाओ, बाथरूम में लगाओ, जहां जाओ वहीं आपको सपना आपका दिखाई पड़े। तो क्या भूल पाओगे? 24 घंटे याद रखना जरूरी है सपनों को पूरा करने के लिए। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3, अगर आप धनवंतरी में आए हो, धनवंतरी से पूरा करना चाहते हो, तो जैसा कि आपको पता है कि जल्दी और ज्यादा पैसा कैसे आएगा। हेलो, अगर आप धनवंतरी में जल्दी और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो जल्दी और ज्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा। क्यों? अगर जल्दी और ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे तभी तो जल्दी और ज्यादा पैसा आएगा। तो जल्दी और ज्यादा पैसा कैसे आएगा? जब जल्दी और ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे तभी तो जल्दी और ज्यादा लोग जुड़ेंगे, तभी तो जल्दी और ज्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा आप बताओ, आप 6 महीने में सिर्फ 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो क्या 100 जुड़ जाएंगे? कई लोग तो ऐसे हैं 6 महीना बीत गया धनवंतरी में जुड़े हुए, अभी 10 लोगों को प्लान दिखाया ही नहीं है। कहना सर हमका 6 महीना हो गए, अब वही हमारी अब 10,000 आवा। 6 महीने तुमने काम किया, बना तो तुमने 10,000 आदमी को दिखाया 6 महीने में। क्यों? तो अगला काम है इस बिजनेस में रॉ मटेरियल। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल होता है।
तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी लोगों के नाम की। इतने पड़ोसी, रिश्तेदार, सबके साथी, सबके नाम की एक लिस्ट बनाओ। इसके बाद उसको एक एक पढ़ो और सोचो कि ये आदमी मुझे पसंद करता है कि ना पसंद करता है। आपको पता है, मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया है। आपको YouTube पर कहीं ये वीडियो आपको नहीं मिलेगा। आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। और जो लोग नहीं पसंद करते, आप उनको प्लान समझाओगे तो क्या वो जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे ना। ह्यूमन नेचर है कि यदि उसको आप पसंद तो आपका सब कुछ पसंद। यदि उसके दिमाग में आप ही खराब हो तो आदमी के दिमाग में आप ही हरामी हो तो कहेगा सारा एक कंपनी हरामी हो, एक प्रोडक्ट तो वैसे हो यार, एक बबुआ वैसे रहा। कई लोग तो यहां तक कह देते हैं, अरे यार एक अम्मो वैसे है। ऐसा होता है गांव में कि नहीं? किसी के लिए तुम खराब, तुम्हारा सब खराब। किसी के लिए तुम अच्छे, तुम्हारा सब अच्छा। ये ह्यूमन नेचर। हर आदमी के दिमाग में दो लिस्ट होती है, आपके भी होगी। चेक करो, आपके दिमाग में एक लिस्ट होगी। फलाने, हाँ यार वो तो बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा। फलाने, अरे यार उनके बात तो करो सर, मना है। ऐसे हर आदमी के दिमाग में दो लिस्ट होती है कि नहीं? फलाने अच्छे हैं, फलाने खराब है। मामा बहुत बढ़िया बने, फूफा बहुत खराब। दाहिने वाला पड़ोसी बहुत अच्छा है, बाएं वाला महा है। क्यों? हमारे कोई टीचर बहुत बढ़िया है, कोई टीचर महा खराब। ऐसे हर आदमी के दो लिस्ट होती है कि नहीं? तो आप जिन लोगों को प्लान दिखाने जाते हो, उनके भी दिमाग में दो लिस्ट है कि नहीं? अब सवाल उठता है कि उनकी लिस्ट पर तुम्हारा नाम काहे लिखा है? क्यों? अगर उनके लिस्ट पर लिखा है कि ये आदमी खराब है, तो क्या सोचेगा? ये खराब तो इसका कंपनी खराब, इसका प्लान खराब, इसका प्रोडक्ट खराब, इसका सारा कंपनी का मालिक भी वैसा ही होगा। ये दिमाग से वो आदमी सोचता है। तो अच्छा खराब लोग हमारे बारे में सोचते कब हैं? जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा बर्ताव करते हैं तो लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। जब हम लोगों के बारे में बुरा बर्ताव करते हैं तो लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। तो लिस्ट में छटनी करो। आपको पता है आपने किसके साथ बुरा किया, किसके साथ अच्छा किया। क्यों? जिसके साथ बुरा किया वो आप लोग को पसंद नहीं करते हैं, उसको छाट के अलग कर दो। उसके पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं, उसको आपको प्लान दिखाने की जरूरत ही नहीं तो आपका डीजल, पेट्रोल, मेहनत सब खराब हो जाएगा। जो लोग आपको पसंद करते हैं सिर्फ उनके पास प्लान दिखाने जाता है। दूसरा काम है लिस्ट, लाइक डिसलाइक का अलग अलग छांटना है। जो लोग पसंद करते हैं उनको आपको प्लान दिखाना है। मैं बहुत बार कह चुका हूं, प्लान कौन दिखाएगा? हेलो, लिस्ट कौन बनाएगा? सपनों की लिस्ट कौन बनाएगा? बहुत बार कह चुका हूं। अच्छा, स्वर्ग आपको जाना है तो मरना किसे पड़ेगा? हेलो, सीनियर मरेगा, तुम स्वर्ग जाओगे? क्यों? स्वर्ग आप जाना चाहते हो, लाखों रुपए महीने आप कमाना चाहते हो, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े बंगले का सपना आप पूरा करना चाहते हो और सोचते हो सब सीनियर करके देगा। असंभव, इम्पॉसिबल। अगर इस विचार में हो, इस ख्याल में हो तो आप बिल्कुल गलत। सीनियर प्लान दिखाएगा, 2 प्लान दिखाएगा, 10 दिखाएगा, 20 दिखाएगा, 4 महीने दिखाएगा, 6 महीने दिखाएगा, सीनियर कितना दिन दिखाएगा? उसका तो बहुत बड़ा टीम है। पता लगा तुम मुझे बढ़ गई टीम में हो तो छुट्टी भाग जाएगी। इंतजार करो, 29 दिन उधर प्लान दिखाएगा, महीना जब कई दिन तुम्हारे में आएगा, अब तुम 29 दिन सो, एक दिन आएगा तो प्लान दिखाएगा। ऐसे सक्सेस मिलेगा क्या? देहात में कहावत है, काम गुहरिहन से ना हुई है, अपने हाथ का हो तलवार। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब
रहा हूं, यदि आपको लाखों रुपए महीने कमाना है, आपको बड़े बड़े सपनों को पूरा करना है, आपको मनचाही जिंदगी जीना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने हाथ से, अपने कलम से, अपने हाथ से, अपने कलम से कम से कम रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा, रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा, रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा अगर कामयाब बनना है तो। कई लोग कहते हैं सर हम धनवंतरी फुल टाइम कर रहे हैं, 6 महीना होगा, 6 महीने में कितने लोगों को प्लान तुमने अपनी कलम से दिखाया? अपनी कलम, अपनी स्याही से कितने लोगों को प्लान दिखाया? सर 2 दिन तक हवाला है, जब तक जुड़ भी नहीं थे। क्यों? यहां महीने से पैसा मिलता है, नौकरी है। कई लोग कहते हैं आज दिन भर धनवंतरी की 1 करोड़ रुपया नहीं मिला। अरे ये दिहाड़ी है कि 360 को मिल जाएंगे? ये बिजनेस है। बड़े बिजनेस को तैयार होने में सालों लग जाते हैं, बड़े बिजनेस को बनने में कई साल लग जाते हैं। और आप सोचते हो रातों रात हो गए? बेटा आप दोबारा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब बनना है, अगर इस बिजनेस में कामयाब बनना है, तो कसम खा दो, कम से कम अपने हाथ से, अपने कलम से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। अपने हाथ से, अपने कलम से कम से कम रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा, रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा, रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है क्यों रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा? क्यों रोज 2 प्लान दिखाना पड़ेगा? 2 प्लान रोज दिखाने से फायदा क्या है? रोज 2 प्लान दिखाने से क्या फायदा? अगर आप रोज 2 प्लान फॉलो करोगे तो किसी प्लान में 1 आदमी रहेगा, किसी में 2, किसी में 4 भी हो सकता है। क्यों? पर कम से कम अगर रोज 2 प्लान दिखाओगे तो महीने में 60 प्लान हो जाएंगे। कम से कम 60, 70, 80 लोग प्लान समझेंगे, तो उसमें से क्या 10, 20, 25 लोग नहीं जुड़ेंगे? तो क्या 20-25 हजार रुपए नहीं मिल जाएंगे? तो काम में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? प्लान किसी दिखाते नहीं, 1 महीना होगा, 1 को पैसा नहीं मिला, डिमोटिवेशन आता है। घर वाले भी कहते हैं तुम साले क्या करते हो, तुम करते हो वही करो। तो रोज 2 प्लान दिखाना है। और एक रीजन और है, रोज 2 प्लान दिखाने का बहुत बड़ा रीजन है। 2 प्लान आपको रोज दिखाना है। क्यों दिखाना है? मैं आपको इसके ऊपर 1 मिनट की कहानी सुनाऊंगा, बात समझ में आ जाएगी कि रोज क्यों 2 प्लान दिखाना है। दोस्तों बात जर्मन की है। जर्मन में बहुत ही प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। वायलिन समझते हैं आपको? सितार इतना कोई बाजा होता है, उसको इंग्लिश में वायलिन बोलते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध वायलिन वादक थे, उनका नाम था फ्रीडरिच क्रिस्लर। क्या नाम था? फ्रीडरिच क्रिस्लर। तो फ्रीडरिच क्रिस्लर अपने पूरी कंट्री के, अपने पूरे मुल्क के चैंपियन थे वायलिन बजाने में। सबसे अच्छा वायलिन बजाते थे। जब वो इतना अच्छा वायलिन बजाते थे तो उनके बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। उनके पास इज्जत, दौलत, शोहरत, नेम, फेम, मनी सब कुछ था। एक दिन जब उनका वायलिन का प्रोग्राम एंड हुआ, एक 18 साल का नौजवान स्टेज पर आया और उसने फ्रीडरिच क्रिस्लर से कहा, सर आप वाकई में बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं, इसमें आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। फ्रीडरिच क्रिस्लर का जवाब सुनिए। फ्रीडरिच क्रिस्लर ने कहा, आज जो मैं इतना अच्छा वायलिन बजाता हूं, वास्तव में इसमें मेरे ऊपर वास्तव में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और मैं भगवान को धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन जो मैं इतना अच्छा वायलिन बजाता हूं, उसके पीछे एक और रीजन है। क्या वो रीजन आप जानना चाहेंगे? यही
इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, कृष्ण ने कहा जो मैं इतना अच्छा वायलिन बजाता हूं इसका एक और रीजन। उसने कहा बताओ। फ्रेंड्स, कृष्ण ने कहा यदि मैं 15 दिन लगातार वायलिन बजाने की प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो 16वें दिन मेरे श्रोताओं को मेरे बजाने में फर्क नजर आने। यदि मैं 7 दिन लगातार वायलिन बजाने की प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो 8वें दिन मेरी पत्नी को मेरे बजाने में फर्क नजर आने लगता है। यदि मैं सिर्फ 1 दिन वायलिन बजाने की प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो अगले दिन मुझे खुद अपने बजाने में फर्क नजर आने। आज जो मैं इतना अच्छा वायलिन बजाता हूं ये मेरे प्रैक्टिस और अभ्यास का नतीजा है कि मैं रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूं। रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूं। जब आप रोज 2 प्लान दिखाओगे आप पूरे इंडिया में प्लान के चैंपियन बन जाओगे। और जब प्लान के चैंपियन बन जाओगे तो भारी संख्या में लोग जुड़ेंगे भी नहीं। तो दोस्तों प्लान तो दिखाना ही पड़ेगा। मैंने कहा था कि यदि लोग आपको पसंद करते हैं तो ही आपसे जुड़ेंगे, चाहे जितना अच्छा प्लान दिखाओ। क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया, मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, लोग नहीं जुड़े। बाद में मैंने सोचा यार मैं इतना अच्छा प्लान दिखाता हूं, मेरे प्लान दिखाने से कई हजार लोग जुड़ गए, साला ये क्यों नहीं जुड़ा? पता चला यूं हम ही को पसंद नहीं करते। इतने अच्छे आदमी को भी बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। तो उस पर आप टेंशन मत लेना। ह्यूमन नेचर है। कोई तुमसे कहा यार 1000 उधार कर दो, कह दो भैया है नहीं, बस ना सिंपल सर। भैया अपन जरा मोटरसाइकिल दे दो, बाजार हो जाएगी। नहीं यही नेचर है। छोटी छोटी बातों में लोग पसंद कर देते हैं तो उसका चिंता करने का नहीं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग क्यों नहीं पसंद करते। क्योंकि नेटवर्क वैसे धनवंतरी में तो मुझे 9 साल हुआ, पर नेटवर्क मार्केटिंग को मैं पिछले 18 साल से कर रहा हूं। 18 साल में बहुत सारे एक्सपीरियंस थे, बहुत सारे चढ़ाव उतार देखे। यदि आप इस इंडस्ट्री में ढंग से काम करोगे, मेरे बताए हुए तरीके से काम करोगे, आपकी जिंदगी की एक पहली कंपनी होगी, आप करोड़पति बन जाओगे। नहीं तो भटकते रहोगे, ये कंपनी वो कंपनी, वो कंपनी वो कंपनी। आप सोचोगे 6 महीना हो गया ईमान नहीं बनी नहीं, अब तो सही करके देखी, अब तो सही करके देखी। सादा फार्मूला तो वही, पर आपको हर जगह दिखाना पड़ेगा। क्यों? सक्सेस बनने के लिए एक लास्ट मंत्र मैं बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। दोस्तों आज धनवंतरी में मुझे 9 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे जो अपलाइन शुक्ला जी हैं उनको भी 10 साल, 10 साल, 11 साल बीत चुके हैं। यह धनवंतरी में आज जितने भी लोग करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ कमाए हैं, सबको 9 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल बीत चुका है। जितने भी लोग धनवंतरी में करोड़ों पे पहुंचे हैं उसमें सबको 8, 9, 10 साल तो बीत ही चुका है ना। तभी तो करोड़पति बने हैं, तभी तो सक्सेसफुल बने हैं। लेकिन नेटवर्किंग में होता क्या? कई लोग धनवंतरी में या तमाम कंपनी में आते हैं, 6 महीने काम करते हैं, कोई कोई तो 3 महीना काम करता है। तब तक मार्केट में नई कंपनी आ गई, तुम्हारे कम से कम 3 लाख चलावे पर धनवंतरी में ना, हमारे नाव तुम दुइये चली है तब डायमंड बन गई हो। बहुत छल पूरी कंपनी जुड़ गई, दुइये लगवानी का 3, 4, 5, 6 महीना उम्र काम की। तब तक मार्केट में एक नई कंपनी आ गई, भाई 2 लाख से ज्यादा मत है, हमारे पास सिर्फ 1 लाख चली, 1 ओनली 1 लाख। 1 लाख चलेगा तो भी पैसा आएगा, तो जब आकर तो मौजूद 1 लगवानी का 2, 4 महीना उम्र काम की, तब तक मार्केट में एक नई कंपनी आ गई। तुम्हारे बात में जुड़ी है तो पैसा मिली। ईमा देखो, ईमा तुम सिर्फ जुड़ जाओ बस,
एक भी आदमी आप नहीं जोड़ोगे ना, पूरी इंडिया में जितने जुड़ी है सब तुम्हारे नीचे जुड़ी है, और तब तो पैसा तुमका मिले। और जंप मार के और मार जुड़ गए। अब आप बताओ क्या 6 महीने बाद नई कंपनी नहीं आएगी, फिर 6 महीने बाद नई नहीं आएगी, फिर 2 महीने बाद नई नहीं आएगी। यह सारे जिंदगी में कभी किसी कंपनी में कामयाब नहीं होंगे, और बाद में कहेंगे हम नेटवर्किंग करके देख चुके हैं। नपुंसक सारे तुम्हारे करने से कहीं हुआ नहीं है, और कहते हो ये नेटवर्किंग ही खराब है। हेलो, क्यों? ये जो नपुंसक लोग है ना, ये सारे 10 जगह करेंगे, तब भी इनके करने से कुछ होगा, और दोष देंगे अगले को। क्यों दोष देंगे अगले को? और तुम सारे में खुद में नहीं है। सच्चाई है ये बात कि नहीं? ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, कहेंगे हम बहुत करके देख चुके हैं, हमारे कर्ज कुछ भवा नहीं। नपुंसक साले कहते हैं हम बात बता, तुम्हारे कर्ज साले कुछ भवा नहीं। क्यों? मर्द का मतलब क्या होता है? दुल्हन बच्चा पैदा कर दो बस मर्द, साले चड्डी खरीदने का पैसा नहीं है। क्यों? मॉन्टेसरी स्कूल में फीस भरने का पैसा नहीं है। बच्चा एक चॉकलेट मांगता है तो कहते हो चुप, दिल्ली आवत हो आप बैठा। साले चॉकलेट खरीदने का पैसा नहीं है, अपने आप को मर्द कहते हैं। ऐसे बहुत मर्द हैं इंडिया में ना। मर्द का मतलब जानते हो क्या? अगर आपने धनवंतरी में डायमंड बनने का ठान लिया है, अगर आपने धनवंतरी में 1 लाख महीने कमाने का ठान लिया है, तो अगर आप 1 लाख महीने कमा के दुनिया को दिखाओ तो आप मर्द हो, नहीं तो गलत ना। भगवान ने तुम्हारे अंदर कोई कमी किया है क्या? कमी कोई नहीं किया है। सारे पाठ पुर्जे सबको बराबर दिए हैं। एक हार मान लेता है और एक मानता है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कसम खा लो अपने माँ बाप की कि अब रख दिया है ड्रिल मशीन धनवंतरी में, तो सारा धनवंतरी में ही डायमंड बनकर दिखाऊंगा। अगर ऐसा चैलेंज आप लेते हो, आपको कामयाब बनने से कोई रोक। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कंपनियों में जानते हो क्यों भागते हैं? अच्छा ये बताओ, तुमका दूसरा कंपनी का आदमी आखिर प्लान दिखाने आता क्यों? दूसरा कंपनी का आदमी तुमको प्लान दिखाने आता क्यों? आपको क्या लगता है आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आप बहुत बड़े दिमागी हैं? उसको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि तुम धनवंतरी में हो पर तुम्हारी फटी पड़ी। तुम धनवंतरी में हो पर तुम्हारी फटी पड़ी है, तभी वो तुमको प्लान दिखाने आता। नहीं तो उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमको प्लान दिखाने? उसको पता चल जाता है तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हारी पैंट फटी है, गाड़ी फटी है, सीट कवर फटी है, तकिया फटा है, चद्दर फटा है, नीचे ऊपर से सारे तुम्हारा सब फटा है, तभी तुमको दूसरा कंपनी का आदमी आता है प्लान दिखाने। इस 9 साल के इतिहास में मुझको तो कोई दूसरा कंपनी का प्लान दिखाने आया ही नहीं। हेलो, क्यों नहीं आया? अगर एक आदमी एक दिन मुझको किसी को लेकर मेरे पास चला है कि चलो सर को प्लान दिखाना है, और फिर उसने बता दिया कि सर इस T2 डायमंड है, सर का इनकम 3 लाख है, वो सारा बोल ही नहीं पाया। बोल ही नहीं पाया, इधर आपको क्या प्लान दिखाए? हम तो ठीक है, तुम जो कर रहे हो बढ़िया है। तो इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए एक मंत्र आपको और बता दें, रीपरचेज। रीपरचेज क्यों? आप लोग चाहते हो कि आपका टीम रीपरचेज करे, कम से कम महीने के 3,500 का रीपरचेज आपका टीम करे। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कैलकुलेशन करो, आपके टीम में जितने लोग थे, अगर उसमें से सिर्फ 20% लोग भी 3,500 का रीपरचेज हर महीने करने लगे,
तो आपका बिजनेस कितना हो जाएगा? किसी का रॉयल्टी फंसेगा? सिर्फ 20%। जितने लोग जुड़े हैं सिर्फ 20% लोग अगर 3,500 का परचेज करने लगे, किसी का रॉयल्टी रुकेगा? सबका हो जाएगा ना? चाहते हो जाए? चाहते हो 3,500 का परचेज सब लोग करें? हाँ, सब लोग करें, सब लोग टीजी केयर करें, सब लोग यूसी के साबुन से नहाए, लेकिन हम जाए ना आज बॉय नहीं रहे, हम कोलगेट नहीं रहे। करेगा? अरे तुम चाय का होटल खोलो और तुम खुद दूसरे को होटल चाय पिए जाओ, लोग क्या सोचेंगे? हेलो, इनके चाय में कुछ गड़बड़, तब ये अपना नहीं क्यों? आप जरा दूसरा कंपनी का शैम्पू इस्तेमाल करते हो, दूसरा का साबुन इस्तेमाल करते हो, दूसरा का खाने का तेल इस्तेमाल करते हो, दूसरा का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, क्यों? और आप सोचते हो कि टीम हमारी पीछे घेर करके शैम्पू लगा के दवाई खाए, आपके तरह तुम साले साइकिल पर यूरिया लाते जा रहे हो। 1000 आदमी देख रहा है कि नहीं देख रहा? अगले दिन अगले को आके समझा रहे हो, खुद तुम डायरेक्ट लेके जा रहे हो और लोगों को आके समझा रहे हो। कोई तुम्हारी बात पर भरोसा करेगा? अगर आप चाहते हो कि आपके टीम में करोड़ों रुपए का रिपर्चेज हो, तो सबसे पहले खुद आपको हर महीने अपनी आईडी पर कम से कम 3,500 का रिपर्चेज करना पड़ेगा। कितने लोग ये करने को तैयार है? जरा है सही बात बोल रहे हो। पूरी जिंदगी में इतने झूठे आदमी मैंने एक साथ कभी नहीं देखा। एक साथ नहीं देखा। अगर अपनी आईडी पर हर महीने 3,500 की खरीदारी करते हो, तो सीना ठोक कर अपनी टीम को बोल सकते हो कि मैंने 3,500 का खरीदा, तुम भी खरीदो। तो डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन। नकल बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप को करते हुए। आप बोलोगे रिपर्चेज करो, तुम्हारा हुआ ही नहीं। सबसे पहले अपनी आईडी पर 3,500 का रिपर्चेज चढ़ाओ, स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में शेयर करो। मेरा तो हो गया, मेरा तो 3,500 का रिपर्चेज हो गया, ग्रुप में शेयर करो। करोगे तभी तो सब कर पाओगे। करो। अगर आपके टीम में 20 नहीं, अगर 10% लोगों ने 3,500 का रिपर्चेज करना शुरू कर दिया, यहाँ पर हर बैठा हुआ आदमी पर्ल है तो रियल पर्ल की इनकम उठाएगा, रूपी है तो रियल रूपी की इनकम उठाएगा। शुरुआत खुद से करना पड़ेगा। स्वर्ग खुद को जाना है तो मरना खुद को पड़ेगा। बात समझ में आ रही? एक बात और बता दूं दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। सुना है? बहुत बार सुना होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। पर इसका मतलब समझे कुछ आज तक? ज्यादातर लोग तो सिर्फ इतना मतलब समझे हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग देगा भगवान, और बुरा कर्म करेंगे तो नरक देगा। अपने समझे हैं बस। इसका बहुत बड़ा सार है। आज मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या सार है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। मतलब आम का पेड़ लगाओगे तो आम का फल देगा भगवान, बबूल का पेड़ लगाओगे तो बबूल का पेड़ देगा भगवान। मजदूरी वाला कर्म करोगे तो 300 देगा भगवान। प्राइवेट नौकरी करोगे तो महीने में 8-10 हजार देगा भगवान। ठेले पर मूंगफली, टिक्की, चाट, मटर, सब्जी बेचोगे तो शाम तक 400-500 देगा भगवान।
मोटा पैसा देगा भगवान। हेलो, हैंड पंप लगवाओगे तो कुल्लू 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 इतने पानी देगा भगवान। ट्यूबवेल का बोरिंग करवाओगे तो भक 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 देगा भगवान। क्या समझ आ रही है? अगर तुम अकेले प्रोडक्ट बेच रहे हो, सेल्समैन बने हो, तो महीने में 8-10 हजार देगा भगवान। अगर तुमने टीम बनाई है, उसके चार उसके चार उसके चार उसके चार, अगर आप हजारों लोगों का टीम खड़ा करने का कर्म करोगे तो लाखों रुपए महीने देगा भगवान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। सीनियर की बुराई करोगे, घुमा के ला मारेगा भगवान। सीनियर की बुराई करोगे कि हमारे कौनो मदद नहीं करत है, तो जौन करत होई वहु ना करी भगवान। है बात नहीं? लोगों को प्रेम दोगे तो प्रेम देंगे भगवान। नफरत बांटोगे तो नफरत देंगे भगवान। गाली दोगे तो मार पड़ेगी भगवान। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। बस समझ आ रहा है क्या? अगर लगातार मीटिंग ट्रेनिंग करोगे तो लाखों रुपए महीने देगा भगवान। और रोज बरही छठी तिरही बरसी मुंडन में जाओगे तो बस वही खाना देगा भगवान। लाखों रुपए पर आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। अच्छा, इस दुनिया में जितने भी करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनको आज तक आपने कभी मेले में घूमते हुए देखा? नौटंकी नाच देखते हुए देखा? रंगीत नाच में देखे? दुर्गा जागरण में देखे? रामलीला देखा देखे? कांवर धोवत जा देखे? कांवर जब गंगा जल भर के जाते देखे? अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो करोड़पतियों की नकल करना पड़ेगा। तुम सोचो तो हमारे पुरानी अब तो काम छूटा ही ना, और हम करोड़पति बन जाए। बन सकते हो? 5,000 का गड्डी तुम्हारे हाथ में है और सामने 5 लाख की पड़ी है, और हाथ मान लो यक्के है, तो क्या करना पड़ेगा? 5 लाख का गड्डी उठानी है तो साला 5,000 का छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो तो आपको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। आपको बदलना पड़ेगा, यार दोस्त बदलने पड़ेंगे, अपना एटमॉस्फेयर बदलना पड़ेगा, अपना एजुकेशन बदलना पड़ेगा, अपने कपड़े पहनने के तरीके को बदलना पड़ेगा, आपकी बातचीत करने के ढंग को बदलना पड़ेगा, आपकी आदतों को भी बदलना। अब आप सोचते हो कि अभी तक हम जो कर रहे थे, जैसे कर रहे थे, वो हमारे को काम न छूटे और हम करोड़पति हो जाए, तो हो पाओगे? बचपन से हमारे दिमाग में कूद कूद कर कहा गया है, भैया हुआ न्योता है, जाना जरूरी है। हेलो, आज तक किसी के माँ बाप ने बताया कि भैया बिजनेस के मीटिंग में जाना जरूरी है? साला कोई करता नहीं था, बिजनेस को क्या बताया? हमारे दिमाग में 1000 बार घुसाया गया है, न्योता जाना जरूरी है, करन जाना जरूरी है, परसों जाना जरूरी है, मुंडन में जाना जरूरी है, गौनम जाना जरूरी है, घूमा जाना जरूरी है, सब जगह जाना जरूरी है, मीटिंग में जाना जरूरी है। तो वो जो तुम्हारा आदत है पुराना सोच, उसको छोड़ना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 9 साल से आज तक मैंने सिर्फ 3 शादी किया है। 3 शादी में गया हूं, मतलब 3 शादी नहीं किया है, 3 शादी गया हूं।
वह तीनों शादी में एक एक घंटे का दावत किया है, एक एक घंटे। सक्सेसफुल लोग, अमीर लोग 1 घंटे का न्योता करते हैं, गरीब लोग महीने से लेकर भोजन तक 4 दिन न्योता करते हैं। हमारा उधर कहा था चौथे दिन, बहनी मसरंगी आज है, मसरंगी खाएंगे तो जाओ, मसरंगी न छोड़ो। चौथे दिन लोग पड़े रहता है मसरंगी खाते। अगर इस बिजनेस में आप कामयाब बन गए तो न्योते में जो खाना खाते हो ना, वो खाना आप रोज खा सकते हो। न्योता का इंतजार ना करना पड़ेगा कि यार काला जाम खाए मिली, पनीर की सब्जी खाए मिली। आप रोज पनीर खा सकते हो, रोज काला जाम खा सकते हो। तो अगर आपको बिजनेस में कामयाब बनना है तो वो पुराने सारे काम छोड़ना पड़ेगा जिससे पैसा नहीं आता। अखबार पढ़ना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, नाच गाना उनकी बंद करो, तेरही बरसी मुंडन बर्थडे सट्टे सब बंद करो। ये जबने फालतू काम है। लोग कहते हैं मामा है उनके खेत आ जा, तो फिर गुस्साते हैं मामा बहुत खासा, मामा धनवंतरी में जुड़े ना ही जुड़े तो नहीं कहे खासा सब। तुम्हारे कह चला यह डब्बा 1500 का तो नहीं नहीं खास उनको बनते मार दो मामा को घुमा के चिक्कर ऐसे मामा के गला बिना मामा के है ना। क्योंकि धनवंतरी में आपको बता दूं, जो मैंने अपने पूरे रिश्तेदार छोड़ दिए, जो जुड़ा सारा जुड़े नहीं कोई तो बचा कौन? सारे रिश्तेदार मैंने छोड़ दिए, जो नहीं जुड़ा तो सारे काहे रिश्तेदार। क्यों? आप लोगों ने मेरी बात पर भरोसा किया, विश्वास किया, धनवंतरी में जुड़े, तो आप मेरे सबसे ज्यादा खास रिश्तेदार हुए कि नहीं हुए? और जितने साले ने भरोसा नहीं किया साला काहे का रिश्तेदार, मैंने उन सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया। जो दोस्त धनवंतरी में मेरे प्लान से नहीं आए उनसे दोस्ती खत्म कर दी। मैंने कहते हैं ना, आपने सुना होगा त्याग करना पड़ेगा, त्याग सुना है ना। तो काहे काहे त्याग करना पड़ेगा? जब से कुछ बनना है तो त्याग करना पड़ेगा। नाच का, नौटंकी का, ड्रामा का, मुंडन का, तरही का, बरसी का, जो यार दोस्त रिश्तेदार आपके बिजनेस में नहीं आ रहे, आपको कामयाब बनने में मदद नहीं कर रहे, उनको भी त्याग करना पड़ेगा। तो क्या आप त्याग करने को तैयार हो? त्याग करने को तैयार हो? बहुत लोग कहते हैं साला साहू बड़ा हरामी आदमी, सबका छोड़वा देंगे। हर बात के नहीं, पैसा रहेगा ना बहुत रिश्तेदार बन जाएंगे। पैसा वो पैसा तो खुदा को नहीं, पर खुदा की कसम तो खुदा से कम है। लोग सोचते हैं आप कैसे हैं, जवाब की जेब में पैसे बन जाते हैं रिश्तेदार। जब पैसा पास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। ये सब अनुभव एक्सपीरियंस की बात बोल रहा हूं। लोग बोलते हैं फलाने की नजर मुस्तादी है, हमारे बहुत खास है, बहुत खास है, मामा खास है, फूफा खास है, चाचा खास है, फलाने खास है। आपको बताओ इस दुनिया में कौन खास है? जानना चाहोगे? इस दुनिया में सबसे खास आपका पैसा है। जब बुरा वक्त आएगा ना, जब बुरा वक्त आएगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपके सारे रिश्तेदार आपका साथ छोड़ सकते हैं, आपके यार दोस्त साथ छोड़ सकते हैं, आपका भाई साथ छोड़ सकता है। बहुत बुरा वक्त आया तो आपके बीवी बच्चे भी साथ छोड़ सकते हैं। पर बुरे वक्त में आपका पैसा आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। पैसा आपको हर अच्छे और बुरे दोनों वक्त में काम आएगा। इसलिए इस दुनिया में सबसे खास पैसा है, पैसा है, पैसा है। अपने दिमाग के ठोक के घुसा दो। आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, आपका कोई भी रिश्तेदार तुमको रिश्तेदार मानने से इनकार कर देगा। कोई पूछेगा तुम्हारे कौन है? अरे ये हमारे फलाने रिश्तेदार के गांव में आए ना। गांव क्या है? गांव में हमका मामा कहा हमारे भाईने के गांव क्या है। और अगर आप सक्सेसफुल हो, तुम्हारा दूर 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 का रिश्तेदार होगा ना, तो कहेगा ही हमारे मामा है, हमारे चाचा है, हमारे दादा है, हमारे मौसा है। पैसा नहीं है ना, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा नहीं है तो बच्चे पापा नहीं कहते, कहेंगे 2-4 दिन कहेंगे, एक दिन आप शाम को पहुंचोगे कहेंगे पापा है, पापा है, पापा कुछ लाए? कुछ नहीं लाए। दूसरे दिन बच्चे फिर दौड़ेंगे,
पापा है, पापा कुछ खाने वाला लायो? कुछ नहीं लायो। बच्चे तीसरे दिन दौड़ेंगे, पापा है, नहीं ना। पैसा नहीं है तो बच्चे पापा नहीं कहते हैं, और पैसा नहीं है तो सानिया जीजा नहीं कहती। और अगर पैसा है, ससुराल पहुंच जाओ, मोहल्ला की सबुल्ली लड़कियां कही है जीजा है। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है। ये सब एक्सपीरियंस की बात आपको बता रहा हूं, ये किसी किताब में मैंने पढ़ा नहीं है। तो दोस्तों, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। आपने दिमाग में घुसा लो, पैसा कमाना है। अगर इस जिंदगी में हम गरीब पैदा हो गए हैं तो ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हम गरीब होकर नहीं मरेंगे, ये मेरे बस की बात है, ऐसा ठान लो। यदि जिंदगी में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो दोस्तों, अगर आप बहुत दयालु हैं, बहुत नेक इंसान हैं, बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत बड़े धार्मिक हैं, तो भी आप पैसे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बिना पैसे के आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में दान नहीं दे सकते। बिना पैसे के आप कुछ गरीब बच्चों का, गरीबों का कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों? बिना पैसे के आप किसी मरीज का इलाज नहीं करवा सकते। पैसा बहुत महत्वपूर्ण। आप मुझे बताते हैं बहुत फर्क होता है। पैसा तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कमाया होगा, पर आप दान कितना दे सकते हैं, इससे पता चलता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। क्यों? आज मुझे बताते हुए बहुत फर्क होता है। अपने सुहावन में गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल है ना? गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल है, उसमें मैंने धनवंतरी की इनकम से 1,75,000 रुपए दान दिया है। और अभी से शुरुआत है। मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि आने वाले समय में मैं कई लाख रुपए दान करूं, क्योंकि मैं सुनता हूं टाटा बिरला बहुत दान देते हैं। क्यों? तो मैं सोचता हूं कि मैं भी हजारों घर बना करके लोगों को दान करूंगा, हजारों बच्चों की पढ़ाई मुफ्त फ्री करवाऊंगा। ऐसा मेरा सोच है। जब पैसा रहेगा तभी तो हम समाज के काम में कुछ कर सकते। तो दोस्तों, धनवंतरी आपको मौका देता है कि आपकी जिंदगी अपनी तो बदल सकते हो, पर आप यहां से लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। ऐसा मौका आज की डेट में किसी मंत्री, किसी विधायक के पास नहीं है, कोई डीएमएसपी के पास ऐसा मौका नहीं है। आज जानते हो नियम क्या है? आज एक डीएम अपने लड़के को नौकरी नहीं दे सकता, एक एसपी अपने लड़की को नौकरी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए अलग से आजकल भर्ती बोर्ड आ गया है। हेलो, भर्ती बोर्ड वो फर्क नहीं करेगा। लेकिन आज धनवंतरी ऐसा मौका देती है कि आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 लोगों को तो लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंचने में मदद कर सकते हो। दुनिया के सारे काम एक किनारे कर दो, धनवंतरी नंबर 1 पे कर दो, आप सक्सेस होना शुरू हो जाओ। हम लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं तो लोग 1000 बहाने बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं ना आने के। तो अगर लोग हमें शादी, पार्टी, विवाह, मुंडन में बुलाते हैं तो क्या हम बहाने नहीं बना सकते? हम कर सकते हैं। हमारा एलडीपी था इसलिए हम नहीं आए, हमारे कंपनी के सीएमडी आने वाले थे इसलिए हम नहीं आए, उस कंपनी के मालिक आ रहे थे प्रोग्राम में जिससे मेरे बीबी बच्चों का भविष्य है, मेरा जिंदगी है, वो आ रहे थे इसलिए हम नहीं आए। आप क्या समझते हो उनके शादी विवाह में तुम्हारी बहुत जरूरत है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जो लोग आपको शादी विवाह में दावत देते हैं, न्योता देते हैं, आपको बहुत चाहते हैं? क्या लगता है? बहुत चाहते हैं। कौन उठे जाट में देखो, अगर वो शादी रोक दे, कहते जब तक फलाने नहीं है बरमाला नहीं पड़ेगी, तब मैं समझूं कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। क्यों? तुमको दावत जानते लोग क्यों देते हैं? मैंने इस पर खूब स्टडी किया है, खूब रिसर्च किया है। आपको दावत लोग सिर्फ इसलिए देते हैं, एक परंपरा चली आ रही है दावत देने की, इसलिए लोग तुमको दावत दे देते हैं। जाओ जाएगा तो उनके सेहत पर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, बहुत बहुमान्य दावत। चलो मैं मानता हूँ 2-4% लोग ऐसे होंगे जो दिल से चाहते हैं कि आप उनके यहाँ जाओ, तो आप चले जाओ उनके यहाँ। लेकिन 50 के खाओ तो 200 देते हो, तब तो तुम्हारा जाना ठीक है। बहुत लोग 51 के हैं और घर भरन के लेके गए हैं, पूरा वसूल जो सब खाएंगे।
वो उतना खुश नहीं देगा होगा। आप मत जाओ, 500 कोई खाते भिजवा दो, देखो बहुत खुश होगा, सोचेगा खाइबो नहीं फिर 500 भेजे। बाद में चले जाओ, 2-4 दिन बाद चले जाओ, कह दो भाई उस दिन बहुत बिजी था मैं नहीं आ सका, आज हम मौका पावा है भैया आए नहीं, ये 1000 रुपया खुश होकर के नहीं 500 में चले जाओ, बहुत तरीका है। तो अगर आप अपने बिजनेस को इंपॉर्टेंस दोगे तो आप कामयाब होंगे। मैंने जितनी भी बातें बताई है अगर उसका आप पालन करोगे, एक लिस्ट बनाओगे, लोगों की लिस्ट बनाओगे, रोज तो प्लान करोगे, तो सक्सेस बनने से आपको कोई रोक नहीं। तो आप 20 कंपनी बदलो, लो हम स्टाम्प पेपर में पहले लिख दे, पहले 50 बार काम कर दूंगा, आप कभी कामयाब यार। 10 फुट 10 जगह खोदोगे, पानी कहीं निकलेगा यार, एक जगह 50 फुट डालो, पानी निकल आएगा। बहुत सारे लोग बेवकूफी कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 18 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, पूछो कितनी कंपनी, तो उनका कम से कम 50 पार है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो मुझे जब भी मिलते हैं मुझे पूछना पड़ता है आपकी साइड कौन सी कंपनी है, क्योंकि वो हर महीना बदलता है, पूछना पड़ता है। तो ऐसे आप कभी कामयाब नहीं बनेंगे। तो एक ही जगह पे टिके रहना है, एक ही जगह पे काम करना है। बातें बहुत है, टाइम खत्म है, लेकिन मैंने मेन बात आपको बताया। क्लियर? आप लोगों ने मेरी बातों को सुना और समझा, मुझे लगता है इसमें ज्यादा नहीं तो 10% लोग तो फॉलो करेंगे। अगर 10% लोगों ने भी फॉलो किया तो इंडिया में हजारों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। इसी के साथ मैं बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। I just saw